चलिए हम देख रहे थे एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया यहाँ पर? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या है? यहाँ पर बस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ऐसे एग्जाम्पल में कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे आप? जो जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है, इस फर्स्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाली पूरे ब्रैकेट को। जैसे कि 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, राइट। आगे फिर कौन रह गया? रूट 3। इसको भी मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट को, मतलब 2 प्लस रूट 2। चलो अभी 3 से मल्टीप्लाई करो एक एक टर्म को, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को। और ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस माइनस में कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर? देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 ही आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला। यहाँ पर क्या आएगा? रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। देखो अगर रूट में मल्टीप्लीकेशन है तो आप एक ही स्टेप में करने की जगह आप स्टार्टिंग में अलग अलग भी कर सकते हो, 2 स्टेप में भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि 6 प्लस 3 रूट 2, इस 2 को मैं आगे ले लेती हूँ, 2 रूट 3। अब रूट ए इंटू रूट बी अगर आपकी वैल्यू है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? रूट में ही देखो, इनमें है मल्टीप्लीकेशन, तो रूट ऑफ ए इंटू बी। उसी तरीके से रूट ऑफ 3 इंटू 2। फाइनल आंसर कितना आएगा? 6 प्लस 3 रूट 2। इसको अभी आगे हम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस बस यहां पर आएगा रूट 6। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सेकेंड क्या है? 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। 3 से सेकेंड वाले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यहां प्लस है इसीलिए प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, राइट। अभी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3 प्लस अगेन 3 इंटू रूट 3, सेम आएगा है ना। मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, ये आएगा 9। ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम टर्म है इसलिए कैंसल। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आएगा? रूट 3 इंटू 3, ठीक है। 9 माइनस 3 इंटू 3 9, रूट 9 आ गया। लेकिन रूट 9 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर 3 हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर। हर एक एग्जाम्पल में थोड़ी सी वैरायटी है। रूट 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। 3 का स्क्वायर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3 इंटू 3, वही टर्म 2 बार उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये आएगा रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला से ही जाना है हमें। अब आगे तो आपको मालूम है, मल्टीप्लीकेशन करना है बस। अब यहां रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। रूट 5 इंटू रूट 5, अभी आपको तो पता चल गया होगा, रूट ए इंटू रूट ए, इसको ही आप ए लिख सकते हो, ठीक है। तो रूट 5 इंटू 5 5 प्लस
√5 into √2 again √2 into √5 प्लस √2 into √2 है ना, ये आ गया 5, ये चला जाएगा अंदर, 5 into 2 हो जाएगा, यहां पर भी सेम है 2 into 5, √2 into √2 2 आएगा, ओके 5 प्लस √10 अगेन √10 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना आता है 7 प्लस ये देखो √10 प्लस √10 कितना आएगा 2 टाइम्स √10, जैसे कि देखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप इसको 2x, √a प्लस √a कितनी बार है √a 2 टाइम्स है इसलिए √2 तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा 2 √10, ठीक है, हो गया, यही आंसर है। अब ये √5 माइनस √2, चलो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ठीक है। अब देखो इसके बारे में आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बेसिक जो फॉर्मूला है ना, जैसे कि आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो। उसी तरीके से आपके पास ये भी फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए तो फॉर्मूले होते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में कम टाइम लगे और इजी से आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, तो ये क्या आएगा, ये है हमारी a की टर्म, ये है b की टर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, है ना। ये देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा 3, बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 और नंबर लाइन। ये तो क्वाइट डिफिकल्ट है ना। हमने एक प्रोसीजर देखी थी, स्क्वायर रूट 5 को हम कैसे निकालते, उसी तरीके की प्रोसीजर है, बस देखो अभी थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, थोड़ा सा लेंदी भी लगेगा, लेकिन ये आना चाहिए। चलो हम स्टार्ट कर, इसकी एक प्रोसीजर है, बस मैं कैसे करती हूँ उसको देखो। पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो डिस्टेंस दिया है ना रूट के अंदर वाला नंबर जो कि 9.3 है, उसको आपको स्केल से मेजर करना है, और सपोज ये डिस्टेंस आ गया आपका ए बी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है 9.3। आगे क्या करना है आपको, एक BC डिस्टेंस लेना है, और जो कि 1 यूनिट लेना है, इट्स कंपल्सरी 1 यूनिट डिस्टेंस ले लो आप। फिर क्या करोगे आप, BC ये जो AC का है, चलो हम यहां पर पॉइंट्स लिख लेते हैं, टेक डिस्टेंस AB इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर बाय यूजिंग स्केल, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ टेक पॉइंट C, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, या फिर 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो आप, 1 लेना है बस। नाउ टेक मिड पॉइंट ऑफ AC as O,
AC का जो मिड पॉइंट आएगा उसको आपको O नाम देना है। जैसे कि यहाँ पर 10.3 का आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। जैसे कि 10 का मिड पॉइंट अगर होता तो वो कितना आता 5, तो आपको मिड पॉइंट लेना है। जैसे कि मान लो ये आपका मिड पॉइंट है A और C का, ये इंपॉर्टेंट है राइट। यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसको मैं नाम देती हूँ O। उसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है, ये मिड पॉइंट तो मैंने ले लिया, आगे क्या करना है, टेक OA एज अ रेडियस। आगे क्या करना है, टेक OA डिस्टेंस जो भी है, लेंथ ऑफ OA एज रेडियस एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। ठीक है, चलो वो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अगर मैंने रेडियस मान लिया तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि किस तरीके से आएगा देखो। जबकि मेरे पास स्केल है नहीं तो मैं कुछ ऐसे निकाल रही हूं। ये आपने सर्कल निकाल लिया, चलो डॉट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC and give D पॉइंट। नेम देना है हमें D पॉइंट का। चलो हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर B पे और उसको नाम देंगे D। अब आगे क्या करना है आपको, ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है इसको आपको रेडियस लेना है। टेक BD एज अ रेडियस, मैं यहां पर लिखती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, टेक BD as a radius and draw a sector। या फिर सेमी सर्कल भी निकाल सकते हो, लेकिन कहां तक निकालना है, रूट 9.3 हमें शो करना है ना, इसके लिए। तो ये आपने अगर रेडियस ले ली तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहां कट होना चाहिए, बस यही। और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा नंबर लाइन पे, ये कट करेगा ना, तो इसका नाम होगा E। ठीक है, अब यहां पर आके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और यहां पर जो है BE जो डिस्टेंस है यही होगा आपका रूट 9.3 एंड विच इज इक्वल टू, ये जो BE होगा इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू रूट 9.3 होगा। समझ में आया? पहले हमने क्या किया, पहले 9.3 प्लेन 9.3 डिस्टेंस लिया हमने, रूट में नहीं लिया। 9.3 डिस्टेंस लेना है, उसके बाद 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करना है। AC जो लाइन दिखेगी उसका मिड पॉइंट ले लो, उसको रेडियस बोल के आपको नंबर लाइन पर कट मारना है और वहां पर आपको BC पर एक परपेंडिकुलर डालना है BD, और जो BD की जो लेंथ होगी वही होगी रूट 9.3, लेकिन हमें उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, इसीलिए आपको इस परपेंडिकुलर को रेडियस समझ के यहाँ पर कट मारना है नंबर लाइन पे, और ये जो BE का डिस्टेंस है वो होगा रूट 9.3। बस सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, rationalize the denominators of the following। rationalize मतलब क्या होता है, जो भी टर्म आपको डिनोमिनेटर में दी गई होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल में कुछ और टर्म्स दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, जो भी टर्म है उसके अपोजिट वाला साइन लेकर मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते, 1/√7। अब यहाँ पर तो कोई प्लस और माइनस नहीं है, तो है ना,
तो हम क्या करते हैं, उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमें क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट निकाल देना है और वो निकल जाता है बस रैशनलाइज करने के बाद। ठीक है, तो या इसका आंसर कितना आएगा, √7 डिवाइडेड बाय √7 इंटू √7 7। बस यही है इसका आंसर। इस एग्जाम्पल में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए सेकेंड वाला देखो, 1/√7 माइनस √6। अभी इसका रैशनलाइजेशन करना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, जो डिनोमिनेटर है ना उसमें जो साइन है उसका बस अपोजिट साइन लेना है। जैसे कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, और उस प्लस टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 इंटू मतलब √7 + 6 ही आएगा। यहां पर देखो a माइनस बी, a प्लस बी, सो इसका आंसर आएगा a² माइनस b²। अब इतना तो आना ही चाहिए, रूट रूट मतलब रूट के बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर ये आएगा 7 - 6 1, राइट, मतलब √7 + √6 आएगा। नेक्स्ट है 1 + √5 + √2, 1 डिवाइडेड बाय √5 + √2। मल्टीप्लाई करो किससे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ठीक है, ये आएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय a + b, a माइनस b, a² माइनस b²। √5 का स्क्वायर आता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर आता है 2। फाइनल आंसर आएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, यही आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, √7 माइनस 2। कोई बात नहीं, कुछ भी देने दो उनको, बस हमें उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इंटू √7 + 2 √7 + 2। न्यूमरेटर में आएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर आता है 7 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। यहां तो रूट नहीं है, तो ये आएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4। फाइनल आंसर ये है डिवाइडेड बाय 3। सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वाली। हाँ, ये जो पहले हमने एक्सरसाइज देखी थी वो 1.4 नहीं 1.5 थी। ठीक है, मुझे लगा 1.4 है। 1.5 समाप्त हो चुकी है। हम अभी देखते हैं 1.6 क्या कह रहा है, फाइंड दिस। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या दिया है देखो यहाँ पर, 64 रेज़ टू 1/2। उसके लिए पहले आपको मतलब क्यूब रूट या फिर रूट, उसके मतलब पावर जो है वो आपको उसके रूट पता होने चाहिए। जैसे कि देखो a⁻m रेज टू n है, तो इसका मतलब होता है a⁻m इंटू n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है। a⁻m इंटू a⁻n है, तो अगर बेस सेम है ना तो पावर की हो जाती है एडिशन। थर्ड फॉर्मूला है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n है। ठीक है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड किया है और पावर डिफरेंट है, तो उनका होगा सब्ट्रैक्शन। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है वो हम मतलब जैसे जैसे आएंगे मैं से बता दूंगी। पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहली बात तो ये कि 64 को आप किसी के तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। 64 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एक इसका
स्क्वायर या फिर क्यूब है, आप इसको 4 का क्यूब भी लिख सकते हो या फिर 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं इसको लिखती हूँ 8 का स्क्वायर। चलो 64 की जगह मैं क्या करूंगी, 8 स्क्वायर एंड रेज टू कितना है 1/2। हमें यहाँ पर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, देखो a रेज टू m रेज टू n है, तो हम करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन पावर का, राइट। मतलब 8 रेज टू 2 इंटू 1/2, ठीक है। 2 कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए। तो फाइनल आंसर आएगा 8, मतलब 64 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 8। आगे कौन है, 35 रेज टू 1/5, 32 रेज टू 1/5। अब देखो जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे आपको 2 का पावर या 3 का पावर है ये आपको पता चलेगा। 32 जो है वो 2 का पावर आता है, 32 को मैं 2 रेज टू 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। कैसे करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 2 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। बेस सेम है, कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 होता है। ऐड करो, है ना, कितना आएगा 2 रेज टू 5। तो 32 की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू 5 रेज टू 1/5। पावर का पावर है, मतलब क्या होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया कैंसल, आपका आंसर आएगा 2। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। लास्ट है 125 रेज टू 1/3। अब देखो 125 मतलब ये तो हमें याद ही है, 5 का क्यूब होता है 125, राइट। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 5 क्यूब रेज टू 1/3। अगेन 5 रेज टू 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसल 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड, हाँ ये जो पहले एग्जांपल में देखे थे ना वो थोड़े से इजी थे, सब कुछ कैंसिल हो रहा था, फाइनल आंसर जो है वो प्लेन वैल्यू आ रही थी, पावर बस 1 ही। ये कुछ डिफरेंट है, उसको करते हैं। 9 रेज टू 3/2। पहले तो 9 को आपको किसी की तो पावर में लिखना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। तो 9 की जगह आप क्या करो, 3 स्क्वायर रेज टू 3/2। पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 2 2 कैंसिल, आंसर कितना है 3 क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। नेक्स्ट है 32 रेज टू 2/5। कैसे करोगे, अभी 32 अभी किया था हमने, 2 रेज टू 5 रेज टू 2/5, है ना। 2 रेज टू 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसिल। जल्दबाजी में 2 मत लिख लेना, क्योंकि 2 का पावर कितना है 2 है, विच इज इक्वल टू 4। थर्ड है 16 रेज टू 3/4, है ना। 16 को क्या लिखोगे आप, 2 के भी पावर में लिख सकते हो, 4 के भी पावर में लिख सकते हो, है ना। मैं क्या करती हूँ, 2 रेज टू 4 इक्वल टू 16 होता है, देखो मैं इसको 2 के पावर में लिखूंगी। 2 रेज टू 4 3/4 कितना आता है, 2 रेज टू 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, आंसर आएगा 2 क्यूब मतलब 8। अब देखो आंसर तो 8 ही आने वाला है, आप चाहे इसको 2 के पावर में लिखो
चाहे इसको 4 की पावर में लिखो, और दोनों मेथड्स बता रही हूँ। 16 को मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, रेज टू 3/4, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 2 इंटू 3/4, ये देखो 2 2 4, आंसर कितना आया, 4 रेज टू 3/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 4 रेज टू 3 इंटू 1/2, है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, पहले ले लेती हूँ 1/2 इंटू 3, इसको ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 रेज टू 1/2 रेज टू 3, है ना, सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, पावर का पावर, और कोई भी पावर आगे लो कोई भी पावर पीछे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 रेज टू 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, जो क्या आता है 2, 2 का क्यूब आता है 8। फाइनल आंसर तो यही आ गया, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लास्ट है 125 रेज टू -1/3, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला रह गया, वो है a रेज टू -m, अगर है तो आप इसको 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू m लिख सकते हो, या फिर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो उसको अगर आपको न्यूमरेटर में लाना है तो जो साइन है उसका अपोजिट लेना है, बस। जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1/125 रेज टू 1/3, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, बस रेसिप्रोकल लेना है। अब लिखो 125 को क्या लिखोगे, 5 क्यूब रेज टू 1/3, इसको ही क्या लिख सकते हो, 5 रेज टू 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 1/5 रेज टू 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। मैं अगर मुझे इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 रेज टू -1, है ना। देखो जी, MCQ में आंसर क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन MCQ में किस तरीके का आंसर आएगा, 1/5 भी आ सकता है या फिर 5 रेज टू -1 भी आ सकता है। बेसिकली हमें तो रूल सारे के सारे पता होने ही चाहिए। चलो ये सिंप्लीफाई, उसी मतलब उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन बस पावर का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये जो है 2 यही बेस सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसे आप सिंपल नहीं कर सकते हो। आपको कौन सा रूल यूज करना है यहाँ पर, a रेज टू m इंटू ए रेज टू n है, तो आप इसको a रेज टू m प्लस n ऐसे लिख सकते हो, यही फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पर बेस सेम है, पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, है ना। सो एडिशन करो, पहले कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15, इसका आंसर आएगा 2 रेज टू 13/15। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। सो सेकेंड वाला कौन सा है, 1/3 क्यूब रेज टू 7, 1/3 क्यूब, और पावर होल पावर है 7, कोई बात नहीं है। सिंपल कैसे लिखोगे, ये देखो हमने क्या लिखा था, a रेज टू m, 1/a रेज टू m को आप कैसे लिख सकते हो, a रेज टू -m, ठीक है। तो ये मैं ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म बोल रही हूँ। तो 1/3 रेज टू 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू -3, और इसका पावर है 7, मतलब ही क्या, 3 रेज टू, पावर का पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 रेज टू आएगा -21। इसको ऐसे रहने दो, या फिर इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी फॉर्म में। कैसे लिखना है वो डिपेंड करेगा कि आपका आंसर MCQ में क्या दिया है, उसी पे डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं है।
3-4 फॉर्मूलाज हैं, वही फॉर्मूला